हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं नो कंटेंट ब्लॉगिंग के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने पूछा था यार ये नो कंटेंट ब्लॉगिंग किस चिड़िया का नाम है। तो मुझे नहीं लगता यार आप लोग को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई शुरू से ही नो कंटेंट ब्लॉगिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नो कंटेंट ब्लॉगिंग इज इक्वल टू टूल वेबसाइट, ठीक है ना। टूल वेबसाइट, नो कंटेंट ब्लॉगिंग इज इक्वल टू टूल वेबसाइट। अब टूल वेबसाइट में भी कौन सी कैटेगरी, स्टैटिक टाइप का कोई सिंगल पेज का टूल हो जिसपे कंटेंट वॉन्टेंट वगैरह कुछ ना लिखा हो। ऐसे आपने बहुत सारे टूल वगैरह जो है वो देखे होंगे। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। रोड मैप होगा, मिनी कोर्स टाइप में आप इसको बोल सकते हो। सब कुछ कवर करेंगे कि टूल वेबसाइट में कैसे कीवर्ड रिसर्च करें, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखें। साथ ही साथ यार होने वाला है एडसेंस अप्रूवल के बारे में भी यार डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक स्क्रिप्ट को लेकर के जो है वो होस्टिंग में होस्ट करके भी देखेंगे कि एक्चुअली में कोई टूल को जो है वो किस किस तरीके से जो है वो होस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से देखो। तो सबसे पहले यार तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। भाई ये है अपना चैनल यार, ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। और क्या कर रहे हो भाई, वीडियो वगैरह को भी जो है ना वो लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो यार, अब हम यहाँ पर चलते हैं भाई आगे। तो आगे भाई कहानी ये है कि भाई मैंने बनाया है एक थोड़ा सा रोड मैप टाइप का, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो आप समझा सकूं। क्या स्टेप्स है? कीवर्ड रिसर्च, बिल्ड द टूल, ऑन पेज एसईओ, गूगल एडसेंस अप्रूवल, मोनेटाइज द टूल, ऑन गोइंग ग्रोथ। किस तरीके से हम जो है वो टूल को ग्रोथ पर रख सकें, उसकी ग्रोथ जो है बरकरार रखें। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन वगैरह पे जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो बस इतने ही स्टेप्स वगैरह जो होते हैं मेजरली होते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को ग्रोथ करने के लिए। और देखो ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कि एक ब्लॉग को ग्रोथ करने के लिए वहाँ पे भी कीवर्ड रिसर्च लगती है, टूल वेबसाइट में भी कीवर्ड रिसर्च लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रख करके स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। ऐसे कूदा फांदी नहीं करी जाती कि सीधे पहला स्टेप रखा नहीं कि सीधे हम छठवें स्टेप के सपने सजा ले कि भाई अब तो हमारे अकाउंट में लाखों रुपए गिरने लगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीख करके जो है वो कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलो यार, कहानी की जो है वो शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट की जो है वो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले फिर से भैया लाइक कर दो भैया वीडियो को, ठीक है ना। फिर से लाइक कर दो। ये देखो लाइक का आइकन आ गया। ये यार बढ़िया है, ठीक है ना, कि इसमें मैं इस तरीके से करूँगा ना और जो है ना वो लाइक का आइकन वगैरह जो है वो स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है। तो चलो यार, अब तो स्क्रीन भी बोल रही है यार, बैकग्राउंड से एक बबल टाइप का भी आया कि भाई लाइक जो है वो वीडियो को कर दो। चलो इत्मीनान से देखो यार, बढ़िया चीज़ें रहने वाली है। मतलब जो पूछते हो ना सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो है रहने वाली है। तो नो कंटेंट ब्लॉग जो है ना वो एक थोड़ा सा टर्म दे दिया गया है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। बट नो कंटेंट ब्लॉग इज इक्वल टू टूल वेबसाइट ही होता है, सिंपल टाइप के टूल वेबसाइट। टूल वेबसाइट में भी बहुत लेंदी, बहुत बड़े टूल वेबसाइट होते हैं ऑटोमेशन वाले, उनकी हम कभी और बात करेंगे। आज हम स्टैटिक एक सिंगल पेज के टूल वेबसाइट की जो है वो बात करने वाले हैं। कैसे, देखो यार, देखो किस तरीके के रहते हैं। कुछ PHP बेस्ड रहते हैं, कुछ HTML सिंपल से होते हैं। उसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ जा करके ना, यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैपिड टैग, ठीक है ना, रैपिड टैग मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है ना, हम अपने यूट्यूब वीडियो का कोई टाइटल डालते हैं तो ये जो है ना हमारे लिए टैग वगैरह जनरेट कर देता है। अब इसी टाइप की चीज़ों को जो है वो हम नो कंटेंट ब्लॉगिंग बोल दो, ब्लॉगिंग, बट इसको जो है वो सिंपल सा हम टूल वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट के अंदर की जो एक कैटेगरी होती है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गए, तो वेबसाइट के अंदर की कैटेगरी है ये ब्लॉग, ई कॉमर्स। और वैसे ये जो हो गया ये टूल वेबसाइट हो गया। इसमें देखो कहीं पर भी कंटेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया नो कंटेंट। मैंने कोई कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला, मैं ऐसे क्लिक करूंगा ना और ये मेरे सामने देखो कितने सारे जो है वो टैग जनरेट करके दे रहा है। स्टिल अगर मैं यहाँ पर टैग जनरेटर लिखता हूँ गूगल में, टैग जनरेटर, तो ये जो वेबसाइट है ना भाई, ये यार देखो टॉप पे रैंक कर रही है अच्छा खासा। इस पे मिलियंस पे जो है वो सर्च वॉल्यूम रहता है। ये आप देख लो, आपके सामने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम वगैरह भी दिखाई दे जाएगा। ये देखो 1.8 1.7 मिलियन एक ऐसी वेबसाइट पर जिस पे भाई कंटेंट लिखा ही नहीं गया। और जब कंटेंट लिखा ही नहीं गया है तो अपडेट क्या करा रहेगा, कुछ नहीं। अपडेट सिर्फ कराता है टूल की फंक्शनैलिटी को, बैकएंड फंक्शनैलिटी को हम कर सकते हैं। तो ये जो टूल आपने देखा ये PHP बना हुआ था। बट ऐसे और भी सिंपल सिंपल से टूल रहते हैं जो कि नॉर्मल सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह में जो है वो बने रहते हैं। उसके भी आपको एग्जाम्पल यार अभी मैं आज के वीडियो में ही जो है वो हम बात करेंगे, डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो ठीक है, फिर से यार लाइक कर दो यार एक बार, ठीक है। मैं तो ये बबल देखना चाह रहा था आएगा कि नहीं आएगा लाइक वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यार जाते हैं अपने रोड मैप की तरफ, ठीक है। सबसे पहले यार कीवर्ड रिसर्च की बारी आती है। कीवर्ड रिसर्च पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत परेशान करता है। चलो ठीक है,
सबसे पहले यार हम आते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। तो कीवर्ड रिसर्च में जो है ना वो आ जाता है आपका टूल्स। कौन से टूल्स जो है वो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा गूगल कीवर्ड प्लानर, AHREF या सेमरज, या डायरेक्टली आप गूगल का ऑटो सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है ना। मैं गया यहाँ पर, ठीक है ना, गूगल मैंने टाइप करा। अब मेरे को सपोज यूट्यूब से रिलेटेड यार ना कोई टूल जो है वो बनाना है। यूट्यूब मेरे लिए एक सीड कीवर्ड हो गया, हम बोलते हैं ना यार, मतलब कि ब्लॉगिंग में एक ब्लॉगिंग का टर्म है सीड कीवर्ड। तो सबसे पहले सीड कीवर्ड कि कौन सी कीवर्ड से बीज लगाना है, तो हमने माना यूट्यूब। तो यूट्यूब हमने यहाँ पर जब लिखा, क्या है यार यूट्यूब जब आगे लिखोगे तो आप ऑटो सर्च में देख सकते हो यार, यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कुछ कीवर्ड आते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा यूट्यूब टैग आगे। अब यहाँ पर जब आगे आप टैग वर्ड लिख दोगे तो आपके सामने कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं, यूट्यूब टैग जनरेटर, जिस कीवर्ड को लिखने पर रैपिड टैग्स जैसी साइट आएंगी, यूट्यूब टैग कॉपी, यूट्यूब टैग्स एक्सट्रैक्टर भी आता है। जनरेटर अलग चीज़ है, एक्सट्रैक्टर अलग चीज़ है। जनरेटर में आप कोई टाइटल देते हो, आपके सामने मल्टीपल कीवर्ड जो है वो मल्टीपल टैग जनरेट हो जाते हैं। और एक्सट्रैक्टर ये है कि जब कोई एग्जिस्टिंग वीडियो रहता है ना, उसमें क्रिएटर ने जो टैग वगैरह डाले होंगे ना, वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया यूट्यूब टैग फाइंडर, ये भी है भाई एक कीवर्ड। अब जनरेटर को टारगेट नहीं कर पा रहे हो तो फाइंडर को टारगेट कर सकते हो, काम दोनों सेम ही करेंगे। यूट्यूब टैग्स एक्सट्रैक्टर फ्री, ये भी मारते हैं सर्च। और यूट्यूब टैग जनरेटर AI। आजकल क्या है ना, ज़्यादातर टूल वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं लोग, AI वर्ड भी जो है वो सर्च मारते हैं। एग्जाम्पल पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया गूगल पे, मैंने यहाँ पे टाइप करा लव कैलकुलेटर, ठीक है। अभी आपके सामने AI वर्ड में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने AI वर्ड लिखा। अब AI वर्ड लिखते ही आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहली वेबसाइट भाई किसकी आ रही है, सबसे पहली साइट जो आ रही है वो भाई की आ रही है, मतलब अपनी आ रही है, ठीक है, मेरी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मस्ती के साथ सीखते हैं यार, ठीक है ना, आराम से मज़ा आएगा। तो ये देखो आ रही साइट। ऐसे ही जो यूट्यूब टैग्स जनरेटर के आगे AI वर्ड आ रहा था, तो इस तरीके से हम जो है वो कुछ ऑटो सजेस्ट से भी जो है वो कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा आपके सामने लव कैलकुलेटर टूल है। इसको थोड़ा सा मेरे को इन्हांस करना है। अब ये रैंक कर गया तो इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। मैं तो थोड़ा सा बेसिक बना के डाल देता हूँ, जब रैंक करने लगता है तब उसमें इन्हांसमेंट वगैरह जो है वो करे जाते हैं। देखो यार सिंपल सा बेसिक, इसको यार नहीं बोलेंगे नो कंटेंट, बट इसमें वैसा कंटेंट नहीं लिखा गया। सिंपल हमने टूल के बारे में ही लिखा है, कैसे इस टूल को यूज़ करना है, क्या करना है, ठीक है। ये हो गया अपना। यहाँ पर देखो आपके सामने प्रैक्टिकली जो है भाई इसी चीज़ की जो है ना वो अपनी एक्सपर्टीज़ है। शुरू से ब्लॉगिंग फील्ड में आए थे, एक वीडियो मैंने डाला था लास्ट में फेलियर के ऊपर, तो हम आए थे तो हमारे साथ भी यार यही दिक्कत हुई। हम भी कंटेंट की तरफ जा रहे थे, बट अपना जो एक्सपर्टीज़ है ना उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हमारी कोडिंग एक्सपर्टीज, तो मैं आप लोग से बोलता हूँ थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह सीख लो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनफ है, आपके इस तरीके के टूल आप जो है वो बना सकते हो। चलो उसके आगे फिर आप और चाहो तो चीज़ें लैंग्वेज रहती है PHP वगैरह, इनको भी सीख सकते हो। बाकी हम यहाँ पर आते हैं, कीवर्ड रिसर्च की हमारी बात हो गई, कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पर आपको एक आइडिया बता दिया। आप फ्री मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो टूल है ना, इसमें आपका थोड़ा सा इसमें को भी यूज़ करने के लिए आपको जो है वो अपना कार्ड वार्ड वगैरह लगाना पड़ता है। AHREF सेमरस ये सब जो है इनको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। भैया बजट है तो आपको ग्रुप बाय टूल में जो है ये कुछ सस्ते वगैरह मिल जाते हैं। फोकस कीवर्ड कैलकुलेटर हो गया, कन्वर्टर हो गया, ज़्यादातर इस तरीके के कीवर्ड रहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर यार मैंने यहाँ पर लिखा है कैलकुलेटर और कन्वर्टर ना हाईली पॉपुलर कीवर्ड रहते हैं। जैसे BMI कैलकुलेटर हो गया, एज कैलकुलेटर हो गया, बट कॉम्पिटिशन है इनमें, ठीक है, तगड़ा वाला। बट गूगल ऑटो सर्च में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को जो है वो थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको मेंशन होगा। चूज अ निश दैट हैज़ अ कंसिस्टेंट सर्च वॉल्यूम बट नॉट टू मच कंपटीशन, ठीक है, मतलब वही लो कंपटीशन में। एग्जांपल में यहाँ पे एज कैलकुलेटर BMI कैलकुलेटर लिख दिया, बट भैया इन दोनों में जो है बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन है, तो उस पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब हमें एक ऐसा टूल भी खोजना पड़ता है। टूल में जब भी काम करो तो टूल कोई न्यूज़ वेबसाइट नहीं होती, कोई ट्रेंडिंग में चल रहा हमने कुछ डाल दिया, क्योंकि टूल में सिर्फ एक पेज होता है। तो हमें लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से सोचना पड़ता है, कंसिस्टेंट उस पर जो है वो सर्च वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम कंसिस्टेंट बना रहेगा तो उसी काम का तो भाई टूल वेबसाइट, नहीं तो फिर काहे का टूल वेबसाइट, सिर्फ 2 महीने ट्रैफिक आ रहा है उसके बाद भाई टन गोपाल, तो ये चीज़ भी नहीं चाहिए। चलो भाई अब आगे चलते हैं कहानी। अब जब आप आगे आओगे तो चेक सर्च इंटेंट टू मेक श्योर यूजर्स आर लुकिंग फॉर इजी टू यूज टूल, ठीक है ना। सर्च इंटेंट का मतलब यही है यार कि आपका अपने डोमेन पे भी यार जो है ना वो प्रॉपरली वही कीवर्ड आ जाए, ठीक है ना, कुछ उससे रिलेटेड। और
फोकस होना चाहिए, इंटेंट, मतलब टाइटल आइटल से तो आप फोकस कर ही दोगे ऑन पेज एसईओ करके। रिसर्च लॉन्ग टेल कीवर्ड विथ लो कंपटीशन फॉर मोर टारगेटेड ट्रैफिक। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मैंने बताया भैया, जब हम यहाँ पर जा रहे थे ना गूगल पे, तो हम वहाँ पर सर्च मार रहे थे ना गूगल में ऑटो सर्च में, जब यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे थे। पूरा पूरा यूट्यूब टैग जनरेटर एआई, मतलब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। यूट्यूब टैग जनरेटर फ्री, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो इस तरीके के लॉन्ग टेल कीवर्ड पर सर्च मार करके हम काम करके थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह जो है वो ग्रैब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कीवर्ड के बारे में डिटेल। अब हम चलते हैं भाई, इसको खुला रहने देते, ठीक है। बिल्ड द टूल। अब टूल को किस तरीके से जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक टाइप के टूल की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने क्या करा ना, मैंने एक टूल जो है वो बनाया, उसको मैं होस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसकी स्क्रिप्ट वगैरह भी शेयर करेंगे यार, मेंबर्स ओनली लोगों के साथ। नहीं ज्वाइन करी है तो भैया ये है अपना वीडियो। कई बार वीडियो में जो है वो ज्वाइन का बटन नहीं आता है, तो ये जो है ना, ये ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने यार ना होस्टिंग का, भाई आप टूल वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी ब्लॉग बना रहे हो यार, तो होस्टिंग तो चाहिए होगी ना। बाकी यार यहाँ पर देख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके जो है वो आप होस्टिंग वगैरह बाय करोगे। तो मैं ऐसी बहुत सारी टूल के कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ यार उन लोगों के साथ जिन्होंने होस्टिंग ली है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से। साथ ही साथ यार मेंबर्स लोगों के साथ भी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट वगैरह जो है रेगुलर बेसिस पर शेयर करता रहता हूँ। चलो दिखाई देता हूँ यार आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जाओ, मेंबर्स नए लोगों के लिए रहता है, वैसे मैं वीडियो में बात करता रहता हूँ मल्टीपल में। ये देखो कम्युनिटी के अंदर देखो, मैंने एक प्राइवेट वीडियो भी मेंबर्स ओनली लोगों के साथ शेयर करा था। यहाँ पर देखो ये पियानो स्क्रिप्ट हो गई, इमेज कंप्रेस अपडेटेड स्क्रिप्ट, टू मॉडर्न डिज़ाइन के साथ। यहाँ देखो ये जेपीजी, ये सब टूल वेबसाइट है, इसको हम नो कंटेंट ब्लॉगिंग के अंदर बोलते हैं। देखो कितनी सारी स्क्रिप्ट मैं भैया शेयर करता रहता हूँ, पूरा पैसा वसूल चीज़ है, लोग खुद कमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या लोग यार 89 रुपीज़ में पर डे के बेसिस में देखोगे जा करके तो कितना यार, 2-2.5 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। आपको डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग लेनी हो यार, जर्नी स्टार्ट करनी हो तो आप ले सकते हो। आपका भाई जो है वो डिस्काउंटेड कूपन भी दे रहा है, प्लस आपको बहुत सारे टूल्स वगैरह भी जो है वो ऑफर कर रहा है फ्री में, ठीक है, ताकि आपका दिमाग दौड़े। और मेंबरशिप वगैरह में तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑलरेडी होस्टिंग है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल वगैरह जो है वो शेयर होता रहता है। बाकी चलो, हम जा रहे थे बनाने के बारे में बात करने पे। बनाने के बारे में क्या है, यूज बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब देखो टूल वेबसाइट बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और कुछ सिंपल टूल रहते हैं, और वो भी अच्छा, उसमें भी मिलियंस में ट्रैफिक आता है। तो सबसे बेसिक अगर आपको सिंपल सा एक टूल बनाना है तो उसके लिए आपको 3 लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सीखोगे कहाँ से, चलो उसके बारे में समझ लेते हैं। सीखने के लिए सबसे पॉपुलर और बढ़िया वेबसाइट है W3 School। अब इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है ना, बनवा तो आप यार चैट जीपीटी से भी लोगे यार, मैं भी इसमें चैट जीपीटी का बहुत हेल्प लेता हूँ, तो बनवा। बट कैसे बनवाना है, क्या चीज़ बनवाना है, उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर HTML CSS तो आप 1 महीने में सीख जाओगे। देखो यहाँ पे HTML आ रहा है, ये देखो HTML का पूरा ये है, 15 दिन के अंदर जो है ना वो HTML CSS जो है वो आप सीख लोगे, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। बाकी टोटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जावा स्क्रिप्ट क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बड़ी चीज़ है, इसको सीखने में भाई 2 से 3 महीना लग जाएगा। बाकी फिर आपके हुनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप इन्होंने इतना एक्सपैंड कर दिया ना जावा स्क्रिप्ट में कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, पूरे गेम बन जाते हैं वही मस्त से, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में तो भाई इतनी सारी लाइब्रेरीज बनी है कि भाई कुछ कहना नहीं, हर जो चीज़ खोजोगे उस चीज़ की लाइब्रेरी जावा स्क्रिप्ट में बनी हुई है, क्योंकि आजकल हर चीज़ वेब पे ही चल रही। तो ये देखो जावास्क्रिप्ट का सारा यहाँ पर ट्यूटोरियल दिया हुआ है। इसको सिर्फ एक लिमिट भर जो है वो आप स्टार्टिंग में आप सीख सकते हो, उसके बाकी आपको अगर इंटरेस्ट जगे तो आप बहुत डीप लेवल में जा सकते हो। तो किसी भी एक टूल वेबसाइट के लिए, जो स्टैटिक टूल वेबसाइट होता है वो इन्हीं 3 चीज़ों में बना होता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ों की जो है वो आपको बेसिक आइडिया रहेगा, तो आप चैट जीपीटी पर अच्छे प्रॉम्प्ट दे करके और बेहतर तरीके का जो है ना वो अच्छे इनपुट दोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। बाकी अब हम आगे चलते हैं यार यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं, इंश्योर टूल इज सिंपल इजी टू यूज, नो कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो अब थोड़े यहाँ पे मैंने ना बड़े टूल की भी बात कर ली ना, कुछ बड़े टूल रहते हैं ना। देखो सबसे पहले आजकल जो टूल में रहता है ना, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रहता है किसी टूल में, जहाँ पे प्रीमियम सर्विस वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, इसकी हम बात करेंगे। बट यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन वर्ड इसलिए यूज़ करा, सिंपल टूल रखा जाता है। आजकल रजिस्ट्रेशन में भी आप देखोगे ना, लोग जो है ना जीमेल के थ्रू ही रजिस्टर करवा देते हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं, शॉर्ट्स और रील का जमाना है,
बंदा जाए तब फटाफट जा करके जीमेल के थ्रू ही साइनअप कर ले। ज़्यादातर देखो कि सभी लोग आजकल किसी भी वेबसाइट में जीमेल के थ्रू ही साइनअप वगैरह कर लेते हैं, या कोई कोडिंग वाली वेबसाइट है तो गिटहब के थ्रू भी जो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा करके जो है वहाँ से साइनअप वगैरह कर लेते हैं। तो ये यार सिस्टम चल रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा टूल होना तो आपको फ्री में ही देना होगा, या सिर्फ उसकी ईमेल आईडी मांगो और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कुछ टूल्स में क्या होता है, पर्सनल डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, या आपने कोई प्रीमियम फीचर दिया होता है, तो वहाँ के लिए हम बात करें। वैसे नॉर्मल तो टूल वेबसाइट पे क्या ही रजिस्ट्रेशन वगैरह दोगे, सिंपल जैसे टैग जनरेटर वाला था, एक बॉक्स आ रहा था, काम हो रहा था। डिपेंड करता है कि टूल में क्या क्या इनपुट्स चाहिए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर चलते हैं और आगे, मेक द टूल मोबाइल रिस्पॉन्सिव यूजिंग CSS मीडिया क्वेरीज। अब CSS मीडिया क्वेरी क्या होता है, जब आप CSS पढ़ोगे ना यहाँ पर, तो उसके अंदर एक मीडिया क्वेरी का सेक्शन होता है, और मीडिया क्वेरी से ही जो है ना वो, अब यहाँ पे इतना सारा CSS में चीज़ें दी है ना कि मीडिया क्वेरी खोजने में जो है वो यहाँ पर समय लग जाएगा। एक कहाँ पर मीडिया क्वेरी, देखो रिस्पॉन्सिव के अंदर जा रहा हो ना, ये CSS रिस्पॉन्सिव, इसमें जो है ना आपको मीडिया क्वेरी देखो मिल रही है, ठीक है। तो ये सब मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके ना आप देखोगे तो ये जो वेबसाइट अपने आप नहीं, आप स्क्रीन का साइज छोटा करते हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। कोई बॉक्स ऐसे ऐसे करके दिख रहे होते हैं, वो एक के ऊपर एक नीचे आ जाते हैं। तो ये मीडिया क्वेरी से ही जो है ना वो पॉसिबल होता है। मैं कोर बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी मार्केट में क्या है ना कि हम शुरू से मीडिया क्वेरी नहीं लिखते हैं। वेबसाइट को और लाइट वेट बनाने के लिए कस्टम CSS लिखनी चाहिए, मीडिया क्वेरी लिखनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हो रैपिडली फास्ट डेवलप करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, तो आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी जो बनी बनाई लाइब्रेरी, जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड, मटेरियलाइज CSS। ऐसी मार्केट में बहुत सारी है, मैंने 3 पॉपुलर के आपको नाम लिए। उनकी सीधे लाइब्रेरी ऑनलाइन से ही CDS में इंक्लूड कर लो। बस आपको जो है जैसे उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, आपको वही क्लासेस वगैरह जो है वो यूज़ करनी। आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में चीज़ों को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि भाई डाउट वगैरह जो है वो ना रहे। बाकी अब और चलते हैं, थोड़ा सा बताना यार कैसा लग रहा है इस तरीके के रोड मैप के साथ चीज़ों को स्टेप, क्योंकि मैं अब लिख के थोड़ा बना रहा हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। कई सारी चीज़ें मैं होता है क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट मिसिंग हो जाते हैं, बट ये रोड मैप रहता है ना तो भाई बड़ा हेल्पफुल रहता है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा, बताना यार। और फिर से यार भाई लाइक करते चलो, ठीक है ना, आ गया ना ये मस्त चीज़ लग रही है यार मुझे। चलो बाकी यहाँ पर है, टेस्ट द टूल इंश्योर एक्यूरेसी एंड स्मूथली। अगर कोई कैलकुलेशन या कन्वर्टर वाला टूल है तो एक्यूरेसी देखना बहुत ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बना दिया, SEO वगैरह कर दिया, प्रमोशन वगैरह कर दिया, पब्लिक आ रही है और वो गलती कैलकुलेशन दे रहा है। एज ही मान लो एज कैलकुलेटर बनाया, गलत एज कैलकुलेट करके दे रहा है। फर्स्ट टाइम तो आएगी भाई, कहेगी भाई डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, यूज़र एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोर चीज़ ही मिसिंग है, कैलकुलेशन ही सही नहीं आ रही, कहेगा हटाओ, नहीं यूज़ करेगा। मार्केट में बहुत है, ठीक है ना, कंपटीशन। तो ये चीज़ें जो है वेरीफाई करनी चाहिए, एक कैलकुलेशन जो है वो बढ़िया से आ रही है, जो इनपुट दिएगा उसके हिसाब से आउटपुट बढ़िया तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं ऑन पेज SEO की। अब थोड़ा फटाफट चलते हैं, ठीक है ना। ऑन पेज SEO में नॉर्मली यार ज़्यादातर आप ब्लॉगिंग वगैरह में हो ना तो ऑन पेज SEO आपको आता होगा, बट मैं यहाँ पे मोटा मोटा कवर कर लेता हूँ। ऑप्टिमाइज द पेज टाइटल। अब किसी भी चीज़ में ऑन पेज SEO करने में ना चाहे वो टूल वेबसाइट हो चाहे वो ब्लॉग हो, उसमें ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL विथ टारगेटेड कीवर्ड, ठीक है, जिसको हम SEO फ्रेंडली URL बोलते हैं। जैसे कि आप यहीं पे देखो नो कंटेंट ब्लॉग रोड मैप, इसका टाइटल में भी देखो नो कंटेंट ब्लॉग रोड मैप लिखा है, वही कीवर्ड यहाँ पर भी आ रहा है। देखो मैं इसी डॉक्यूमेंट से ही आपको समझा दे रहा हूँ, वही कीवर्ड यहाँ पे भी टारगेट हो रहा है और वही कीवर्ड टाइटल में भी टारगेट हो रहा है। और इवन अगर एक पैराग्राफ पहला लिखा हो उसके अंदर भी ये कीवर्ड टारगेट हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए। तो ये कहने का मतलब है। तो ये हो गए ऑन पेज SEO की थोड़ी सी बात। ऐड रिलीवेंट स्कीमा मार्कअप। किसी किसी टूल वेबसाइट में स्कीमा की जरूरत पड़ती है, बट जैसे कि हमने टैग जनरेटर टूल लिया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कीमा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा स्कीमा मार्कअप आप लगाना हो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट गूगल सर्च में बेटर विजिबिलिटी के लिए कई सारे कंपेयर वाले टूल वेबसाइट होते हैं, वहाँ पर हमें स्कीमा मार्कअप जो है, या जॉब से रिलेटेड कोई टूल वेबसाइट है वहाँ पर आप स्कीमा मार्कअप लगा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा बेटर विजिबिलिटी रहती है और किस तरीके से आपको गूगल सर्च में दिखे वो स्कीमा से ही डिसाइड होता है। मेक श्योर द पेज लोड क्विकली बाई ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस एंड यूजिंग मिनिमल जावा स्क्रिप्ट। हाँ, मैंने जो भी बोला था ना कि कस्टम CSS लिखनी चाहिए, हो सके तो कस्टम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए। वो इसीलिए होता है ताकि और अच्छी लोड की स्पीड बना सको। पहले क्या होता है, सर्वर उतने पावरफुल नहीं होते थे, आज के टाइम में तो पावरफुल होते हैं। जो बूटस्ट्रैप की CDN की लाइब्रेरी उसको आप ले लोगे ना तो ब्राउजर भी समझता है कि यदि बार बार एक लाइब्रेरी कॉल हो रही तो उसको खुद ही कैच में सेव कर लेता। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद में सब कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट ना सब कैच से ही डिलीवर होने लगती है। तो ये चीज़ है। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि टूल को जब भी बनाओ, थोड़ा कोई बड़ा टूल अगर है ना, तो वो पेज स्पीड का जो है वो ध्यान दो कि अच्छा फास्ट लोड होना चाहिए। और लोड होने के बाद जैसे इमेजेस वगैरह हो गए, ये हो सके तो कैच वगैरह में सेव हो जाए। या कोई वैसा कॉम्प्लेक्स है जो जल्दी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो आप ब्राउजर की कैचे लो, सर्वर साइड कैचे का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई लोडिंग फास्ट रहे, ठीक है। तो उसी से यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड होता है। कहाँ चला गया यार ये,
वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। बाकी यूज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स टू, अब वही अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए जो है ना टूल की, मतलब यहाँ पर जो है ना अगर आपको अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है, टूल की वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है, तो आपको इंटरनल लिंक की, अगर मल्टीपल कुछ कॉन्सेप्ट जा रहा है उसका तो करना है। मल्टीपल टूल वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और वैसे तो जो है ना वो आप अदर वेबसाइटों से आप बैकलिंक ले सकते हो, उससे अथॉरिटी जो है बिल्ड होगी। इंश्योर द पेज इज वेल स्ट्रक्चर्ड विद प्रॉपर HTML टैग्स, ठीक है। ये सब भैया हेडर, मेन, फूटर, ये टैग तो भाई होने ही चाहिए, ठीक है, आपके टेम्पलेट पे। बाकी आते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल। भैया बहुत लोग पूछते हो ना टूल वेबसाइट में किस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, चलो भैया ये भी सीख लेते हैं। इंश्योर द वेबसाइट हैज़ ए क्लियर नेविगेशन, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका नेविगेशन सही नहीं है ना तो कई बार गूगल ना नेविगेशन के बेसिस पे ही आपको जो है वो रिजेक्ट कर देता हो। आपके सामने लिख करके भी आएगा कि नेविगेशन का इशू था, इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ हो चुका है एक बार। कभी भी आपका जो एक सिंपल सा प्रो टिप्स दे देता हूँ ना, कोई टूल वेबसाइट बनाओ ना, आपके मल्टीपल वेबसाइट हो तो मेन मेनू पर जो है ना अपने मल्टीपल वेबसाइट के जो एक्सटर्नल वेबसाइट हो उनके लिंक कभी मत ऐड करना, आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही नेविगेशन की एरर मार देगा। तो हमेशा अपने इंटरनल लिंकिंग ही मेन मेनू पे जो है वो रखने हैं, ठीक है, समझ गए। तो नेविगेशन आपका क्लियर होना चाहिए। इंश्योर योर वेबसाइट एज अ ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल कंटेंट। आप टूल वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा कंटेंट तो होता नहीं है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर सकते हो, बट वो कंटेंट किसी दूसरी टूल वेबसाइट का छाप करके वहाँ पे नहीं लिखना, ये कहने का मतलब है। अप्लाई गूगल एडसेंस वंस यू हैव इनफ ट्रैफिक। इनफ ट्रैफिक मतलब 100 से 200 विजिट्स अगर आपकी पर डे आने लगती टूल वेबसाइट, तो आप अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस के लिए। कोई भी ऐसा मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, इतना ही ट्रैफिक आएगा तो अप्लाई कर सकते हो। 100-200 का ट्रैफिक आने लगेगा ऑर्गेनिकली अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंश्योर योर वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट पेज, ये होंगे तो बहुत बढ़िया। और आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि पहले नहीं था बट अब गूगल एडसेंस में वो बोलता है, जिसमें कुकी पॉलिसी वगैरह सब लिखी होनी चाहिए। अडेयर द गूगल, अब जो गूगल की पॉलिसीज वगैरह है उसको जो है वो अच्छे से आपको फॉलो करना, बस यही सिंपल रहता है। कोई रॉकेट साइंस, कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है ना, कि मुझे कोई ट्रिक पता है। अच्छा टूल बनाओ, अच्छा उस पर कंटेंट डालो, यूज़र को वैल्यू दोगे, यूज़र अगर टूल को बुकमार्क करने लगेगा, खुद से व्हाट्सएप पे शेयर करने लगेगा, हाँ करते हैं लोग शेयर ना, तो ऑटोमेटिकली भाई रैंक करेगा आपका टूल वेबसाइट। मोनेटाइज की बात करते हैं। मोनेटाइजेशन भैया गूगल एडसेंस से आप टूल को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर एफिलिएट मार्केटिंग फिट बैठ रही है आपके किसी जैसे मान लो मैंने जब बताया था, मैंने एक बुक कंपेयर का टूल वेबसाइट बनाया था, ठीक है ना, तो अब तो नहीं, अब तो मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि भाई जिस वेबसाइट का एफिलिएट करते थे ना बुक डिपोजिटरी करके ना, वो साइट ही बंद हो गई। मेन तो उसी का ही करते थे ना, तो वो साइट ही बंद हो गई। तो और फिर टूल वेबसाइट पर भी उस पर जो है वो ट्रैफिक आने नहीं लगा, तो उसको फिर जो है मैंने बंद कर दिया। तो मैंने बुक कंपेयर का बनाया था, तो वहाँ पर एफिलिएट जो है वो होता था, ठीक है, एडसेंस भी था, एफिलिएट वगैरह भी चल रहा था। तो अगर एप्लीकेबल है तो एफिलिएट वगैरह से भी अर्निंग कर सकते हो, प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी केस स्टडी करी है जिसमें लोग जो है वो टूल बना के, जैसे कि रिज्यूम मेकर था, उसका स्क्रिप्ट मैंने जो है वो मेंबर्स ओनली लोग साथ शेयर भी करा। तो रिज्यूम मेकर में कैसे जो है वो एक टेम्पलेट बनाई, उसमें वाटर मार्क लगा दिया, अगर अच्छे से पूरा रिज्यूम वगैरह डाउनलोड करना है बिना वाटर मार्क के तो भैया प्रीमियम लो, इस तरीके का प्रीमियम फीचर लो, प्रीमियम सर्विस लो, इस तरीके से ही जो है चीज़ करी जाती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आप लॉन्च कर सकते हो। ट्रैक परफॉर्मेंस विद गूगल एंड गूगल एनालिटिक वगैरह का यूज़ करो। ऑनगोइंग ग्रोथ टूल जो है वो कैसे सस्टेनेबल रहे। अब अगर टूल है, ठीक है ना, तो कोशिश करो कि जल्दी जल्दी तो उसमें नहीं अपडेट करना पड़ता कंटेंट, बस मार्केट के अकॉर्डिंगली, जैसे बहुत पहले टूल बना है, कोई अच्छी लाइब्रेरी आ गई JSS की या CSS की ना, उससे आप टूल का लुक एंड फील वगैरह चेंज कर सकते हो। और अगर यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा चीज़ें ना मल्टीपल के हिसाब से भी जो है वो यहाँ पर चली गई, थोड़ा ब्लॉक के हिसाब से भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है। अब टूल को जो है वो अपने प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, फोरम वेबसाइटों पे, जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ रहती है वहाँ क्वेश्चन आंसर वगैरह अगर पूछे जा रहे हो, वहाँ रिलेवेंट है तो वहाँ से बैकलिंग भी मिल जाएगा। बिल्ड बैकलिंग, यहाँ पे बैकलिंग के बारे में बात हो गई। कंसीडर क्रिएटिंग मोर टूल्स अराउंड द सेम निश, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल टूल्स के लिए। तो ये यार मोटा मोटा जो है वो कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम जाते हैं आखिरी में, मैं आपको टूल वेबसाइट होस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ना एक टूल वेबसाइट बनाया हुआ था, इसको जो है पहले हम यहाँ पे करते हैं मिनिमाइज और यहाँ पर चलते हैं। तो मैंने यार बनाया था एक टूल, फिर से पहले इसको यार हमें ऑन करना पड़ेगा। मैंने एक बनाया था यार टूल URL इनकोड डिकोड, URL इनकोड डिकोड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉरी, URL इनकोड ई से स्पेलिंग है, हाँ ठीक है ना, इनकोड, URL इनकोड लिखा। अब आप देखोगे URL इनकोड डिकोड, देखो किसी ने प्रॉपर जो है EMD एग्जैक्ट मैच डोमेन ले रखा हुआ है भैया, और उस पर जो है इनकोड डिकोड टूल बना करके डाल रखा है। तो ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए यही है, ऐसा टूल बनाएंगे। देखो ये भी नो कंटेंट के अंदर, देखो इसमें तो बहुत सारे टूल्स इन्होंने और भी बना रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर आपका डोमेन चल जाए तो आप इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है वो बना सकते हो। तो ये देखो टूल है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इनकोड पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, अच्छा यहाँ पे जब हम कोई URL लिखेंगे HTTP
ठीक है ना, ऐसे करके आई एम रोहित, ठीक है .in। तो ये मेरे यूआरएल को इनकोड कर देगा। सॉरी ये क्या हो गया यार, इतने तो वो मार दिया इनकोड, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से जो है वो इनकोड कर रहा है। बट यार एक बार मैंने यहाँ डाला, मैं चेंज कर रहा था, यहाँ इनकोड इसने डिसेबल कर दिया था, पता नहीं भाई क्या बात है। तो ये ठीक है। तो मैंने यार इसी का रेफरेंस लेकर के बढ़िया यार दिमाग लगा करके एक इससे भी अट्रैक्टिव टूल बना दिया है। चलो दिखाता हूँ। टेलविंड मैंने बताया था कि मैंने कुछ लाइब्रेरीज का नाम लिया था ना, कि अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है टूल वेबसाइट को, तो आप ना या तो खुद से मीडिया क्वेरीज लिखो सीएसएस की, या तो है थर्ड पार्टी का यूज़ करो, जिसमें टेलविंड, बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज सीएसएस, ये हो गई कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज। तो मैंने यूज़ करा टेलविंड, बीच बीच में मैंने मटेरियलाइज भी यूज़ करा। चैनल पे बने रहोगे ना तो ऐसे टर्मोलॉजी सीखते रहोगे, नए नए वर्ड आपको पता चलते रहेंगे, क्या क्या चलता है, कैसे कैसे चलता है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग से ऊपर उठ के सोचो, हमारे चैनल पर रहोगे तो हम उठवा ही देंगे, ठीक है। चलो आओ, अब यहाँ पर है तो मैंने क्या टूल बनाया था, कहाँ गया यार, मैंने यहाँ खोल भी रखा हुआ था। हाँ ये टूल है, देखो ये टूल है, और इसका स्क्रिप्ट भाई अपने मेंबर्स ओनली लोगों के साथ आएगा। यहाँ देखो मैं मेंबर ओनली के साथ स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर ना ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कर लो यार, 89 रुपीज़ कुछ नहीं होता। बाकी सिर्फ यूट्यूब के रिवेन्यू के बेसिस पर जो है जिस तरीके का आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो ना, उतना मज़ा जो है वो है नहीं, ठीक है ना। तो यही सब जो है सिस्टम है भैया, थोड़ा सा सपोर्ट के साथ चीज़ों को, कि भाई मेरा भी टाइम जो है वो वैल्यूएबल है, कुछ मैं वैल्यूएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। इसीलिए ये सब चीज़ें करिए ताकि थोड़ा सा चैनल जो है वो प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कोचिंग पढ़ने जाते होगे, फीस देते होगे, ठीक है ना। ऐसे तो पढ़ ली, इंटर तक की पढ़ाई पढ़ी, फीस तो देते ही होगे ना कि फ्री में पढ़ ली, तो ये चीज़ बाकी इतना मिनिमम रखा हुआ है ना कि भाई वो लगे मैं कोई 10-15 हज़ार वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम चीज़ों पे जो है वो चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बाकी इतना कुछ दे रहा हूँ यहाँ पर ना कि ये मेरे हिसाब से टोटली जस्टिफाइड है। जो लोग यार अगर मेंबर लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो बताना भैया इस कमेंट में कमेंट करके कि जो मेंबरशिप ले रखी है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ये बताना, ठीक है ना। इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बीच बीच में प्राइवेट वीडियो भी डालता रहता हूँ, उसमें एक अलग लेवल की वैल्यू रहती है, वो सारी चीज़ें। बस ठीक है यार, ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना, मन करे तो ज्वाइन करना, मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में भी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, अपना दिमाग जो है वो आप दौड़ा सकते हो। बाकी जो ये टूल है, ठीक है, अब ये भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। ये देखो अब ये रियल टाइम कर रहा है। वहाँ पे तो मैं बटन में क्लिक करना पड़ता था, जो आपको टूल ले रहा था ना रेफरेंस के लिए, वहाँ तो भैया यहाँ तो क्लिक मारना पड़ रहा था। ये देखो ऑटो पे चलेगा, ठीक है। और ये यूज़ कर रहा है सर्वर साइड, कोई PHP कुछ यूज़ कर रहा होगा, यहाँ पे हमने सीधे जावास्क्रिप्ट में ही जो है वो बना दिया HTTP। देखो ये रियल टाइम, देखो इधर डेटा आता जा रहा, www.imrohit.in। ये देखो यहाँ पे इनकोड हो गया। ये बटन भी काम कर रही है, बट इसका बटन में कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि रियल टाइम में चल रहा है। बट ये इंडिकेट कर रहा है, इधर जाएगा इनकोड होने, इधर जाएगा इनकोडेड चीज डिकोड होने। आप दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ही हटाया, अब मेरे पास एक URL है, ठीक है ना। तो उसको मैं जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लाइव देखते हैं ना यार, ये यूट्यूब वाला पूरा उठाते हैं और इसको जो है अपने जो यहाँ पे है यहाँ पे डालते हैं। देखो आपके सामने पूरा इनकोड हो गया। अब ये इनकोडेड वाला अगर आपको कहीं मिल रहा है, कई बार क्या होता है लोगों को यहाँ से डेटा निकालना रहता है URL से, कुछ पर्पस होगा, इसीलिए लोग इस टाइप के टूल को यूज़ करते हो और सही सा और ट्रैफिक आता है यार इसमें भी। और जैसे कि मैं यहाँ पे हटाता हूँ, और एक भाई की डिमांड भी थी कि सर URL इनकोड कोड वाला जो है वो शेयर करो, उसके बारे में बताओ। तो भाई लो इसी वीडियो में हम कोर्स में ले रहे हैं। अब देखो वो जो इनकोडेड वाला था उसको मैं इधर डालूंगा, अपने आप जो है वो ओरिजिनल URL यहाँ पर हमें दिख जाएगा। ये देखो और बढ़िया से इंडिकेट हो रहा, फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखो नीचे जा रहा है, ठीक है। बाकी इस तरीके का देखो जो है ये टेलविंड में जो है टेलविंड CSS में यूज़ करके बना हुआ है। तो ये पूरा स्क्रिप्ट देखो, यहाँ पे कंटेंट भी मैंने जनरेट करवा लिया था। देखो ये तो कंटेंट तो होना ही चाहिए ना कि कैसे टूल को यूज़ करना है, हाउ टू गाइड होनी चाहिए, बेनिफिट क्या है इस टूल को यूज़ करने के। ये देखो यहाँ पे कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये पूरा स्क्रिप्ट जो है मैं यहाँ पर मेंबर ओनली लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और भैया अगर होस्टिंग डिस्क्रिप्शन से ले रहे हो तब तो वहाँ पर तो है ही भैया काफ़ी सारा मक्खन आइटम। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो अब यार इस टूल को जो है ना, ये जो आपके यहाँ पर टूल दिख रहा है ना, इसको जो है वो हम होस्ट करते हैं। इसका देखो स्क्रिप्ट वगैरह आपका जो है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखो URL इनकोड डिकोड HTML। अब हम यहाँ पर चलते हैं, होस्ट करके मैं बताता हूँ, फुल ट्यूटोरियल लेने वाला है। तो यहाँ पे गए और ये होस्टिंग करके मैंने डैशबोर्ड खोल लिया हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर होस्टिंग ना खरीदी हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई का एफिलिएट लिंक दिया, वहाँ से जाकर खरीदना, तगड़े बोनसेस मिलेंगे। बोनसेस वगैरह सब मेंशन करे हुआ है। यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक किया, मेरे पास एक डोमेन ऑलरेडी है और होस्टिंग के साथ आपको फ्री डोमेन मिलता ही है 1 साल के लिए। अगर आप होस्टिंग वगैरह लेते हो, प्लान आपको सब पता ही होंगे, नहीं तो जाके प्लान देख लेना, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया ही हुआ है। यहाँ मैं फाइल मैनेजर पर गया, ठीक है ना। फाइल मैनेजर में आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह रहती है ना वो मिल जाती है। पब्लिक HTML के अंदर डायरेक्टली आप अगर वो index.html फाइल डाल दोगे तो आप डोमेन जैसे ही एक्सेस करोगे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर मेरे पर
कुछ कोड, ये जो मैंने एक था ना ये कि ये लव कैलकुलेटर प्रैंक वाला, ये कोड यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ही डोमेन पर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करके वहाँ पर इस टूल को डालता हूँ। बढ़िया सा SEO फ्रेंडली जो है वो हम उसका नाम रखेंगे, URL जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गया मैं एक जो है वो फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले न्यू फोल्डर पे गया, URL इनकोड डिकोड, ठीक है, URL इनकोड डिकोड। मैंने यहाँ पे इस डायरेक्टरी को जो है वो क्रिएट कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए फाइल कोड। मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर गया डेस्कटॉप पर गया, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो है ना वो हमारी इनकोड डिकोड वाली फाइल है, उसको मैंने यहाँ से जो है वो अपलोड कर दिया। अब यार इसका नाम हम चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो इसका हम नाम रखेंगे वो जो बाय डिफॉल्ट फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है, वो होती है इंडेक्स नाम की फाइल। तो उसका नाम जो है मैं रीनेम करके कर देता हूँ index.html। तो अब मैं URL इनकोड डिकोड अगर लिखूंगा, ठीक है, अपने इस डोमेन के आगे स्लैश लगा करके, तो मेरा ये जो है ना टूल वेबसाइट रन हो जाएगा। URL यही था ना, एक बार मैं जरा वापस से यहाँ पे चेक करता हूँ। URL है, डैश है, इनकोड है, फिर डिकोड है। URL डैश इनकोड डैश डिकोड, ये देखो लाइव टूल वेबसाइट जो है हमारा हो गया। सिंपल होता है यार, कुछ ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं, ठीक है। ये देखो हमारा लाइव चलने लगा टूल। आपको जो है ना वो वीडियो समझ में आ गया होगा, हमने डिटेल में एक एक पॉइंट को पकड़ करके चला। मेहनत लगती है भाई इस तरीके कंटेंट में चीज़ों को लिख करके इस तरीके से प्रिपेयर करने में। ऐसे बोलने में थोड़ा आसान रहता है ना, बट थोड़ा सा प्लानिंग करने में, प्रिपेयर बनने में आप सोचो एफर्ट लगता है इस तरीके का वीडियो बनाने में, ठीक है ना। ऐसे हवा में नहीं बन जाते हैं। बट चैनल की रीच जो है उस तरीके से है नहीं अपने चैनल की, जिस तरीके से होनी चाहिए। एटलीस्ट 10-15 हज़ार व्यूज़ तो पर वीडियो पे आने चाहिए, तब थोड़ा सा फील हो। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है कंटेंट बनाने में, खुद के मज़े के लिए भी करते हैं। बाकी यार आप लोग का सपोर्ट, दुआ, मेहरबानी। मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।